नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में तेजस्वी यादव का सियासी भविष्य क्या होने वाला है वो हम आपको बताने वाले हैं। बिहार में एक कुर्सी है जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति बैठता है। फिलहाल उस कुर्सी पर बैठने की कवायद तेजस्वी यादव किए हुए हैं, लेकिन इस कुर्सी पर क्या वो बैठने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि अकेले नहीं, चुनावी मैदान में गठबंधन के साथ उतरने वाले हैं और गठबंधन फिलहाल उनको इस योग्य नहीं मान रहा है कि सीएम फेस के तौर पर उन्हें घोषित किया जाए। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, हमारे सहयोगी आशुतोष बैठेंगे और वो आपको बताएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव के सियासी भविष्य में अड़ंगा कांग्रेस क्यों डाल रही है। तो आशुतोष, जितनी आसानी से आप कुर्सी पर बैठ गए, तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर बैठे, लेकिन उनके सहयोगी साथ नहीं दे रहे हैं। क्या समस्या हो रही है? नहीं, बिल्कुल, और बहुत ही चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है कि आखिर कांग्रेस क्यों नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव को फिलहाल सीएम फेस बनाया जाए। क्योंकि ये सवाल आप सुनेंगे, मीडिया में सुनेंगे, बहुत चर्चा हो रही है कि भैया नहीं बनाया जा रहा है, नहीं घोषणा किया गया, दरकिनार किया जा रहा है तेजस्वी को। लेकिन आप मजबूरी समझिए क्यों आखिर हो रहा है ऐसा, और किसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है वो समझना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आप समझिए कि जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो सब जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस हैं, लेकिन कांग्रेस ने पिछली मीटिंग में कुछ ऐसा बता दिया कि तेजस्वी भी सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर वाकई सीएम फेस बनना अभी ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ये बातें, क्योंकि कांग्रेस की जो दलील रही वहाँ दलील काफ़ी भारी पड़ गई। जो पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में क्या हुआ था वो हम आपको बताने जा रहे हैं, और वो बातें अभी तक मीडिया में बिल्कुल नहीं आई है, वो बात हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि पिछली जो मीटिंग चल रही थी उसमें सभी घटक दलों से विचार मांगे जा रहे थे कि आखिर किन मुद्दों पर हम लोग को लड़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए। सभी दलों की अपनी अपनी राय थी कि हमें सरकार के इस मुद्दे पर जाना चाहिए, इसको मुद्दा बनाना चाहिए, और ये मुद्दा हम लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कांग्रेस के तरफ से एक सुझाव दिया गया कि फिलहाल सीएम फेस को लेकर के कोई भी जल्दबाजी न करें और इसे ठंडे बस्ते में फिलहाल डाल दिया जाए। हम लोग सीएम फेस की बात नहीं करें, हम लोग मुद्दे की बात करें और मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएं, न कि सीएम फेस को अपना आधार बनाए। उसके पीछे भी बहुत लॉजिक आई। हम लोगों ने भी बातचीत की, जानकारी इकट्ठा की कि भैया ऐसा क्यों, आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। क्या वाकई कांग्रेस ये चाहती है कि तेजस्वी सीएम न बने? क्या स्ट्रैटेजी, क्या दबाव की स्ट्रैटेजी है, प्रेशर पॉलिटिक्स की स्ट्रैटेजी है कि भैया हमको सीट ज़्यादा दो, उसके बाद हम तुमको सीएम फेस बनाएंगे। लेकिन जो बात निकल कर सामने आई बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। बात ये थी कि कांग्रेस ये चाहती है। रुकिए, कांग्रेस ये चाहती है, हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि जब बिहार प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, बिहार प्रभारी बदले गए, परंपरा सी हो गई थी कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात होगी, लेकिन कोई मुलाकात नहीं होती है। दिल्ली में एक मुलाकात होती है जिससे स्वास्थ्य लाभ लालू प्रसाद ले रहे हैं उनकी जानकारी लेने के लिए, लेकिन दो नेता मिले और चुनावी माहौल में और नेतागिरी वाली बात ना हो, यह संभव नहीं है। तो दिल्ली में कुछ बातचीत हुई होगी, क्या लगता है? दिल्ली में फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। जो स्पष्ट रणनीति थी कांग्रेस ने उस मीटिंग में खुलासा किया, उससे पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी। कांग्रेस ने उस मीटिंग में खुलासा किया कि कांग्रेस आखिर क्यों नहीं चाहती है कि तेजस्वी सीएम फेस बने। कांग्रेस की रणनीति में ये बात स्पष्ट हुई कि कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि सीएम के फेस पर अभी चुनाव में नहीं जाया जाए, अभी मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाया जाए। कांग्रेस के नेताओं ने इसके पीछे की वजह भी बताई है। दरअसल जैसे ही आप तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाएंगे, बीजेपी एनडीए 15 साल के मुद्दे, जो आरजेडी के 15 साल के मुद्दे, जो जंगल राज की बात सामने आती है वो पेश कर देगी, और जितनी भी तेजस्वी की छवि रहती है वो धूमिल हो जाती है। बीजेपी वाले, एनडीए वाले इसे ही मुद्दा बनाएंगे। आप कुछ भी कर लें,
आप कुछ भी कर लें, उनके सामने सीधा अगर तेजस्वी सीएम फेस बनते हैं तो आरजेडी का जंगल राज, लालू प्रसाद यादव का शासनकाल, राबड़ी देवी का शासनकाल दिखा करके लोगों के मन में एक इमेज बनाने की कोशिश करती है कि फिलहाल आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए, अगर ये आदमी आया तो फिर वही हालत होंगे जो पहले हो चुके हैं, इसलिए आप सचेत हो जाइए। तो एनडीए का जो एजेंडा अभी भी वो है, एनडीए का एजेंडा अभी भी वो है, लेकिन जैसे ही तेजस्वी की घोषणा हो जाएगी एनडीए का एजेंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि तेजस्वी को टारगेट करो और जंगल राज को टारगेट करो, ताकि कोई भी एजेंडा तेजस्वी का नहीं चल पाए। लेकिन अब स्ट्रैटेजी ये है कि कांग्रेस ये चाहती है कि आप मुद्दों पर बात करें, रोजगार पर बात करें, लॉ एंड ऑर्डर पर बात करें, भ्रष्टाचार पर बात करें, सीएम फेस की चर्चा ही ना हो। कांग्रेस यही चाहती है, सीएम फेस की आप चर्चा मत कीजिए, तेजस्वी यादव को चर्चा के केंद्र में आने मत दीजिए। हम लोग सब जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम के फेस होंगे, 2020 में भी हुए थे। मतलब ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, एक प्रिवेंटिव मेजर है कांग्रेस की ओर से, महागठबंधन की ओर से, कि मुद्दे से बीजेपी भटका न दे और पूरे कैंप को वो 2005 से पहले वाली कैंपेनिंग बनाकर उसका सियासी फायदा न उठा सके। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि पहली जो बैठक हुई थी महागठबंधन की पटना में, और उसमें जब कृष्णा अल्लावरू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने 2 बार इस बात का उल्लेख किया है, जो हमारे सहयोगी अंदर की बात बता रहे हैं, कि मुद्दे की बात कीजिए और आपको भी मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। तो शायद कमरे के अंदर भी मुद्दे ही प्रभावी रहे होंगे, इस वजह से सीएम फेस के सवाल को वो टाल गए और कहा कि आगे भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। मतलब फिक्स हो चुका है कि किस पिच पर मैच खेला जाएगा। बिल्कुल तय हो चुका है, लगभग ये बिल्कुल तय हो चुका है। और यही वजह है कि आरजेडी को यह ना लगे कि आप आरजेडी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसलिए एक विकल्प निकाला गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी। जैसे पहले कैंपेनिंग कमेटी होती थी ना, कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन यानी सीएम के फेस माने जाते थे, नरेंद्र मोदी जी के साथ भी वही हुआ था। तो इस बार कोऑर्डिनेशन कमेटी आ गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी करके तेजस्वी यादव का चेहरा आगे कर दिया गया कि आप जो समझना है आप समझते रहिए, तेजस्वी यादव ही सबको कोऑर्डिनेट करके आगे लेकर चलेंगे। तो एक कह सकते हैं कि एक तीर से बहुत सारे शिकार कांग्रेस करने की सोच रही है। स्वाभाविक बात है, कांग्रेस इतनी साल पुरानी पार्टी है और उसकी स्ट्रैटेजी भी कुछ इसी तरह से रही होगी। लेकिन आप इसे ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स है, भैया हमको जो सीट है वो मेरे हिसाब से दीजिए, हम आपको सीएम फेस नहीं मान रहे हैं। दूसरी तरफ से आपको दिखा दिया गया है ना कि सीएम फेस क्यों नहीं मान रहे हैं, तो आप उस मुद्दे पर जाइएगा, सीएम फेस के मुद्दे पर। तो एनडीए जो है फिर वो जंगल राज और लालू प्रसाद यादव का शासनकाल वो दिखा करके फिर वोट लेकर चली जाएगी। तो उससे बेहतर है कि आप मुद्दे की बात करें और मुद्दे के आधार पर ही लोगों के बीच जाएंगे, सीएम फेस के आधार पर नहीं। यानी कि महागठबंधन की ये पूरी कोशिश है कि बिहार में इस बार का चुनाव मुद्दे पर हो, गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं, और गड़े मुर्दे अगर उखड़ें तो उसकी बास महागठबंधन को नुकसान न पहुंचा दे। कांग्रेस की ये कोशिश है। हम आपको अंदर खाने की और जानकारियां देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आपको क्या लगता है, क्या यही वजह है तेजस्वी यादव का सीएम फेस के लिए नाम आगे न किया जाना, और तेजस्वी यादव नाराज न हो जाएं, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव की छवि को लेकर ज्यादा परेशान न हो जाएं, इसलिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया गया और उसको लीड करने की जिम्मेदारी तेजस्वी को सौंपी गई है, ताकि ये माना जाए, ये कार्यकर्ता और पार्टी के नेता मानकर चलें कि तेजस्वी अभी भी ड्राइविंग सीट पर हैं बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन खेमे में। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ साझा करें, लेकिन कशिश न्यूज के साथ जुड़े रहें, क्योंकि एक और बैठक होने वाली है, अलग अलग खेमों की, अलग अलग सियासी हलचल बिहार में होने वाली है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है विशेष रूप से वो आपको बताएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर बटन दबाएं और लाइक और कमेंट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।